प्रिय सज्जनों, धन धन सत मेरा ये आशा। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हर इंसान इस पृथ्वी पर इस संसार में आया है, वो मांग करता है कि ये मालिक मैं अच्छे कर्म करूं और मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे वैकुंठ मिल जाए। तो आखिर ये स्वर्ग और वैकुंठ की चाहत क्या सही है या गलत है, तो इसके ऊपर हम विचार करेंगे और इसके बारे में संत मत क्या कहता है। तो हम चंद सावन सिंह जी महाराज के कुछ प्रवचन आपको पेश करते हैं। संसार के अनेक धर्म ग्रंथों में स्वर्गों और वैकुंठों आदि का वर्णन है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 16 स्वर्गों और इनमें प्राप्त अनेक प्रकार की अलौकिक सुखों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन धर्म ग्रंथों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वर्ग या बहिष्ठ जीव को मृत्युलोक में किए गए श्रेष्ठ पुण्य कर्मों के कारण मिलते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि स्वर्ग या वैकुंठ एक तरह से मृत्युलोक का ही विस्तार है। यह पहले रूहानी मंडल सहस्त्रदल कमल के नीचे स्थित ऐसे अर्ध सूक्ष्म मंडल हैं जिन्हें सूक्ष्म मंडलों की जोड़ी कहा जा सकता है। ये सब मंडल अस्थिर और नाशवान हैं। इनमें प्राप्त होने वाले सुख और भोग सूक्ष्म शरीर द्वारा भोगे जाते हैं। ये सुख और भोग स्थूल इंद्रियों के भोगों से सूक्ष्म लेकिन उन जैसे ही होते हैं। जीव का इनमें निवास निश्चित अवधि के लिए होता है। जब पुण्य क्रम क्षीण हो जाते हैं तो जीव को फिर से मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक व्यक्ति अपने देश से बहुत सा धन कमाकर विदेश में स्थित किसी सुंदर मनोरंजक स्थान पर चला जाता है, वहां कुछ भी काम नहीं करता और अपने देश से लाए हुए धन के सहारे खूब ऐशो इशारत करता है, परंतु जब उसका सारा धन खर्च हो जाता है तो उसे वापस अपने देश लौटना पड़ता है। उसी तरह स्वर्गों वैकुंठों में इस मृत्युलोक में किए हुए शुभ कर्मों के अनुसार निश्चित अवधि के लिए सुख प्राप्त होते हैं। संत महात्मा सावधान करते हैं कि मनुष्य जन्म का असल मकसद या उद्देश्य स्वर्गों वैकुंठों की प्राप्ति नहीं है। स्वर्गों वैकुंठों के भोग सूक्ष्म रूहानी मंडलों में और प्रभु प्राप्ति से मिलने वाले परम आनंद के मुकाबले में तुच्छ है। नाम की कमाई और प्रभु प्राप्ति से मिलने वाला सुख आत्मिक है। यह आनंद सूक्ष्म और अविनाशी है। यही कारण है कि संतों महात्माओं ने जीव के सामने सबसे ऊंचे रूहानी मंडल सतलोक की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। जीव को सच्चा और स्थायी सुख इस अमर अविनाशी और पूर्ण मंडल में पहुंचकर ही मिल सकता है। कबीर साहब इशारा करते हैं, इस देही कौ सिमरहि देव, सो देही भजु हरि की सेव। मानव शरीर के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इसमें बैठकर सच्ची प्रभु भक्ति द्वारा स्थायी मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरु रामदास जी भी कहते हैं कि स्वर्ग मुक्ति वैकुंठ सभी पाछे ही नीति आशा आश करीजिए। आप सावधान करते हैं कि संसार के सभी लोग स्वर्ग वैकुंठों की लालसा से अनेक प्रकार के पुण्य करते हैं, पर
कुल मालिक के सच्चे भक्त कभी सपने में भी स्वर्गों वैकुंठों की इच्छा नहीं करते। उन्हें जब भी शांति मिलती है उस परम पिता परमेश्वर के दर्शनों से मिलती है। परम संत छत्रो मस्ताना जी ने भी अपने शब्द में समझाया है कि मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मैं आत्मा हूं तेरी सतगुरु, तू मेरा पिता प्यारा। मैं कैसे तुमसे बिछड़ गई, मुझे बीत गया सारा। भजन करन को आई थी मैं, करके कौल करारा। जन्म मरण में कैसे फंस गई, बेटो भ्रम हमारा। तीन लोक का पिंजरा घड़ दिया काल ने जाल पसारा। पाप पुण्य की डाल हथकड़ी, मुझे जेली करके डाला। लख 84 के बंधन में बांधा जीव हमारा। करम धर्म सब कर कर हारी, नहाई तीर्थ सारा। ठाकुर मंदिर पूजत पूजत युग, बीता कई हजारा। कोई खोजी हो तो जिंदा राम से मिलावे, बैठा घट में राम हमारा। सतलोक ऊपर 23 अलख, आगे अगम अनामी अपारा। 600 मस्ताना कहे ले लो दवाई, आया वक्त का वेद हमारा। जब इस जीव को पूरे सतगुरु मिल जाते हैं तो वह नाम का धन जीव को बख्श देते। फिर यह जीव अपने सतगुरु का आसरा साध करके अपने स्वरूप की लखना करता है। तब इसको सतगुरु के सिवाय और कोई साथी नहीं दिखता, क्योंकि आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इन 5 ठगों की जेल में है। फिर आत्मा अपने सतगुरु से ही सवाल करती है कि नाव मेरी मोह माया के कर्म कांडों में फंस गई है। मन मेरा बैरी है, यह मेरे को धोखा देता है। आप ही इनके जाल से छुड़ाओ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।